नमस्कार। उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने पर उपद्रवियों ने भारी उत्पात मचाया। वो तस्वीर आपने देखी होगी। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने गई टीम पर पथराव किया गया। इसके बाद जमकर वहां पर आगजनी की गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। और इस बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए उपद्रवियों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए। उधर हल्द्वानी हिंसा के पीछे यूसीसी के विरोध की साजिश का इशारा भी मिल रहा है। यानी कि यूसीसी को लेकर जो सदन के अंदर उसको पेश किया गया, सर्वसम्मति से ध्वनि मत के साथ पारित किया गया, उसके विरोध का ये इशारा दरअसल बताया जा रहा है जो हल्द्वानी में हुआ है। जो घटना घटी है उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया गया। जब प्रशासनिक अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया, समझा गया, तो उन्होंने यही जिक्र किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें नफरती बोलने वाले तमाम मुस्लिम आकाओं का अगर जिक्र किया जाए, जो कि सो कॉल्ड मौलाना अपने आप को एक वर्ग के ठेकेदार बताते हैं, उनका अगर जिक्र किया जाए तो वो सीधे तौर पर सूबे के मुखिया को, वर्तमान की उत्तराखंड की सरकार को इसको लेकर कसूरवार ठहराते हैं कि जो कार्रवाई की गई वो गलत तरीके से की गई थी। वहां पर सिर्फ विरोध किया जा रहा था और कुछ नहीं। लेकिन जबरन वहां पर जो है वो प्रशासनिक अमले ने बलपूर्वक तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास किया और उसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिक्र किया जा रहा है कि जब इस कार्रवाई को हम अमली जामा पहनाने के लिए पहुंचे थे ग्राउंड पर, धरातल पर, तो उससे पहले ही प्लानिंग वहां पर तमाम शरारती तत्वों ने कर ली थी और उसी की वानगी देखने को मिली कि प्रशासनिक अमलों के वाहनों तक को आग लगा दी गई। और यही वजह है कि जब इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई तो न केवल उत्तराखंड में, यानी कि न केवल हल्द्वानी में, बल्कि अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरीके की कुछ घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, जिसमें अगर हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता का जिक्र करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूसीसी के विरोध के लिए साजिश क्या वाकई रची गई थी? क्या ये वही इशारा है? इसी वजह से हल्द्वानी के जरिए उत्तराखंड को डराने की कोशिश है? हिंसा को और भड़काने की क्या वाकई कोशिश की गई? इसको लेकर कोई प्लानिंग पहले से की गई? तौकीर रजा ने जो भड़काऊ बयान दिया जिसमें सूबे के मुखिया पर सीधा वो अटैक कर रहे हैं, क्या इसके मायने क्या हैं? हल्द्वानी हिंसा के पीछे कौन सी साजिश है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं? उन सभी पहलुओं पर जो जांच है वो हो रही हो। लेकिन ये एक बड़ा मामला जो निकलकर हल्द्वानी से सामने आया है उसमें कई आम इंसानों का अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी और बताया कि अचानक से भीड़ आती है और उन पर भी हमला कर देती है। एक शख्स, उनके परिवार के एक शख्स की ओर से कहा जा रहा था कि उनके भाई को गोली तक मार दी गई। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। तो ये फिलहाल हल्द्वानी की घटना, यहाँ पे भारी हिंसा की तस्वीर कल शाम से ही सामने आने लगी थी। उसके बाद लगातार उस पर जो है बैठक की गई। खुद सूबे के मुखिया ने तुरंत उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए थे और लगातार इस पर एक्शन लिया भी जा रहा है। लेकिन सबके पीछे के जो हल्द्वानी को भड़काने का, उत्तराखंड को भड़काने का, शांति को ध्वस्त करने का जो प्रयास लोग करना चाहते हैं, उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। ये जिक्र प्रशासनिक नुमाइंदों की ओर से भी किया जा रहा है और ये जिक्र खुद सूबे के मुखिया की ओर से भी किया गया। क्या वाकई पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया? जानबूझकर क्या हल्द्वानी को जलाने का प्रयास किया गया? जानबूझकर क्या उत्तराखंड में लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है? और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो ये किस ओर इशारा करती हैं? क्या उसके बाद चाहे बरेली से में बैठे हुए तौकीर रजा जैसे कुछ ठेकेदार हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वहां से सिस्टम को, सरकार को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे के क्या मंसूबे हैं? ये तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में इस वक्त दरअसल आ रहे हैं और इनको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर जपेन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत सर आपका। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आपका। उमा सिसोदिया हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, उमा जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गजेंद्र रावत जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत गजेंद्र जी आपका। गजेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, किस तरीके से फिलहाल इस पूरी घटना को देखा जाए और लगातार जो कार्रवाई हो रही है, कैसे आप देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया। ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। जिस बनभूलपुरा में चारों ओर हजारों की संख्या में अवैध कब्जे हैं,
जहाँ के स्कूल अवैध कब्जे पर बने हुए हैं, जहाँ अस्पताल अवैध कब्जे पर है, हजारों लोग अवैध कब्जे पर बैठे हुए हैं, और वहाँ आनन फानन में इस प्रकार से शासन प्रशासन का दौड़ कर जाना, और सिर्फ इस कारण कि वहाँ पे मदरसा है, इतने संवेदनशील विषय पर बिल्कुल भी जो है इस प्रकार की कोताही बरतना, मुझे लगता है कि वहाँ के पुलिस कप्तान और वहाँ के जिलाधिकारी की बहुत बड़ी ये जो है भूल है। और इन दोनों लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से संदेश जाएगा कि जो पुष्कर सिंह धामी के पास जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वो ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आखिरकार जब इस प्रदेश में हजारों लाखों लोग इसी प्रकार से अवैध कब्जा कर बैठे हुए हैं, तो आप इस प्रकार जो है लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं और फिर ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अब आप कहीं उसको यूसीसी से जोड़ेंगे, कहीं आप एनआरसी से जोड़ेंगे, कहीं सीए से जोड़ेंगे, ये तमाम सवाल बहुत अलग हैं। असल बात यह कि क्या किसी पुलिस कप्तान को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि दिन में निर्णय आ रहा आप आनंद फानन में और दौड़ कर जा रहे हैं? क्या वहां के जिलाधिकारी को इसकी संवेदनशीलता मालूम नहीं थी? ये वो तमाम विषय हैं जिन पर जो है चर्चा होनी बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होती है तो ये उत्तराखंड जैसे अशांत प्रदेश के लिए, इस देवभूमि के लिए जहाँ सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, ये बेहद घातक होगा। निश्चित रूप से इन अधिकारियों के खिलाफ, जिन लोगों के जान गई है, इनके खिलाफ जो है जिनके कारण जान गई है, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन्होंने कानून को हाथ में लेने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ गजन जी। कुंवर जी हमारे साथ हैं। कुंवर जी, प्रशासनिक फेल्योर का जिक्र कर रहे हैं गजन साहब। देखिए, ठीक है, उनका एक अपना आकलन हो सकता है, व्यक्तिगत इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ ये सारी कार्रवाइयाँ अतिक्रमण हटाने की पिछले कई महीनों से चल रही हैं और उत्तराखंड में संपूर्ण प्रदेश में चल रही हैं। छुटपुट विरोध हुए, ठीक है, लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना अमल में नहीं आती हुई दिखी। वहाँ पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल हुआ, तो ये जो साबित करता है कि वहाँ ये दंगे की तैयारी पहले से थी। वहाँ पत्थरबाजी का इस्तेमाल हुआ। वहाँ जिस तरह से दंगे का माहौल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जो लोग दंगाई थे, तो उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं, वो घटनाक्रम सब सामने निकल के आ रहा है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, उत्तराखंड की शांत वादियों में अगर एक कोई बाहर से आए हुए लोग इस तरह का दंगा करते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को मजाक बनाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार के दंगे की हिम्मत ना करे। उत्तराखंड सरकार का, युवा मुख्यमंत्री का स्टैंड क्लियर है कि उत्तराखंड की शांत फिजाओं को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। और हमें ये भी समझना होगा कि ये दंगा करने वाले लोग कहाँ से आके बसे। उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के कोने कोने से आके लोग बसे हुए हैं। कभी कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ। हम लोग हरिद्वार जिले को संवेदनशील ज्यादा मानते थे, लेकिन हरिद्वार जिले में भी इस तरह कभी भी उत्तराखंड के बाशिंदों ने इस तरह की हरकत नहीं करी। और वहां जिस तरह से कांग्रेस के छुटभैये नेता या सो कॉल्ड जो अपने आप को सेकुलरिज्म का जामा पहना के राजनीति करते हैं, किस तरह से उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया, यह माहौल खराब करने का काम किया। ओके, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जिक्र किया जा रहा है कि प्री प्लानिंग के साथ जो काम हुआ उसके पीछे राजनीतिक पार्टी का भी हाथ है, ये आप कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का जिक्र आपने किया, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। सुजाता पाल जी, खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं। ओके, सुजाता पाल जी, सीधा आरोप आप पर। ये तो वो बोल रहे हैं जो इनके मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, और इनका तो यही हाल है, ये भी कहीं बाहर से ही आए हुए हैं उत्तराखंड में। लेकिन प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, या प्लानिंग के साथ किया गया है और फिर भी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला। मतलब दोनों में विरोधाभास है ना। एक तरफ कहा जा रहा है प्लानिंग से किया गया है, और अगर पुलिस कह रही है इस बात को, तो इसका मतलब है कि प्रशासनिक फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी और प्रचंड भ्रष्टाचारी सरकार की जिम्मेदारी है। वहां के एसएसपी हो, वहां के डीएम हो, उनको कब हटाया जाएगा, इनको ये बताना चाहिए। ये हमारे लोग, ये चाहे पुलिस वाले हो, मेरी बहनें हो, मेरे भाई हो, या हमारे मीडिया कर्मी बहनें और भाई हो, या वहां के आम लोग, उनमें से किसी को भी चोट लगती है तो मुझे चोट लगती है। उत्तराखंड अगर जलता है तो मेरी आत्मा जलती है।
और ये इसी भावना के साथ मैं अपील करती हूँ अपने लोगों को कि वे शांति बनाए रखें। ये है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ये निर्देश देना चाहिए अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को, कि इस तरह की भड़काऊ बातें करना बंद सुजाता पाल जी, क्या लगता है प्रशासनिक अधिकारियों ने जो जिक्र किया कि ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, इसकी कहीं कोई मतलब हमको चारों तरफ से घेर लिया गया, ये जिक्र वो कर रही थी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। वंदना जी, तो क्या ये नहीं लगता है कि प्लानिंग के साथ था, दिल्ली राइट्स जैसे हुए उसी तरीके की स्थिति हल्द्वानी के अंदर? मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि अगर प्लानिंग हुई है तो इंटेलिजेंस का फेलियर है ना, क्योंकि अगर आप कोई इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाने जा रहे हैं तो आप वहां के समाज के लोगों से वार्ता करते हैं, और वार्ता करके, और कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी एनक्रोचमेंट हो बातचीत करके समाधान निकल जाता है, समझा बुझा के आप एनक्रोचमेंट हटा भी पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र भी नहीं बचा, और जो प्रशासन है उसने जिस तरीके से पूरी कार्यवाही की है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई है, और ये हर व्यक्ति आज देख सकता है। हेमंत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां के एसएसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटाकर एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। भाई, हमारे यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी, और जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। कांग्रेस के नेताओं पर ही अभी कुंवर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हैं, इस तरीके का एलिगेशन वो लगा रहे थे आप पर। मैं लौट रहा हूँ, आ रहा हूँ सुजाता जी। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से। उमा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ तो सीधा वार पलटवार वाला हिसाब बन गया? देखिए एंकर महोदय, बड़े अजीब सी टाइमिंग है, और इस टाइमिंग को हर बार बीजेपी की टाइमिंग इतनी एक्यूरेट कैसे होती है मेरे को समझ में नहीं आता। पुलवामा का अटैक होता है तो चुनाव आ रहे होते हैं, अभी 2024 का चुनाव सामने है तो उत्तराखंड में आप लोगों ने यूसीसी लागू किया, यूसीसी के 2 दिन के बाद आप लोगों ने यहाँ पर दंगे हो गए। अब इसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, धार्मिक सरकार का फेल्योर है, वो सारी चीजें तो जांच का विषय है। और वो हमें पता है पुलवामा की अटैक की जांच आज तक नहीं हो पाई, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं हो पाई, तो इसकी भी कोई सही रिपोर्ट जनता के सामने नहीं आएगी। मैं सिंपली इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही ये सारी दंगे फसाद क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में पहले भी अतिक्रमण तोड़े गए, उसमें हमारे मस्जिदें टूटी, उसमें हमारी मजारें टूटी, उसमें हमारे मंदिर भी टूटे, उसमें काफी चीजें हटाई गई, लेकिन कभी कोई दंगा हमने नहीं सुना, हमने कोई दंगा नहीं देखा। मजारों का अतिक्रमण तोड़ा गया, कहीं कोई आवाज नहीं आई कि ठीक है आप लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप बिल्कुल हटाइए। आम आदमी पार्टी और सभी पार्टियों ने उसका स्वागत भी किया कि ठीक है, अगर कोई असामाजिक तत्व है वहां पर जमीन पर कब्जा करने के लिए। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के नेता का नाम निकलकर सामने आ गया था, ये स्थिति हो गई थी, वो शामिल थे उसमें, दिल्ली राइट्स में, इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेताओं का नाम निकलकर किस तरीके से सामने आ जाता है वो सबको मालूम है। विपक्ष के नेताओं का नाम कैसे निकलकर आता है सामने? आप मुझे बता दीजिए, पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा के अटैक की जांच रिपोर्ट जरा दिखा दीजिए कि वो जो गाड़ी थी वो कैसे आके हमारे सीआरपीएफ की गाड़ी से टकरा के, जरा आप बताएंगे। गोधरा कांड का आप बताएंगे, जस्टिस लोया को आप जस्टिफाई करेंगे? उनकी हत्या कैसे हुई है जस्टिस लोया की, आप जस्टिफाई करेंगे? क्यों नहीं पहुंचे? एक तड़ी बात जिस व्यक्ति को कर दिया गया था वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज हमारे देश के गृह मंत्री हैं। जस्टिस लोया को जिस तरीके से मारा गया वो सबके सामने है, जग जाहिर है। कुंवर भाई, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, कुंवर भाई आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हिंदू और मुसलमान का पोलराइजेशन आप लोगों की राजनीति चलती है, से नकारे जा रहे हैं ये लोग। अरे कुंवर भाई, बीजेपी की राजनीति ही हिंदू ओके, आ रहा हूं जी कुंवर जी। लेकिन ये जो स्थिति बनी कि अगर इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको हटाने की कार्रवाई हो रही थी, जैसा कि अभी उमा जी भी कह रही थी, सुजाता जी ने भी वही बात कही कि पहले भी तो ये एक्शन लिया गया है, तब तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो फिर अगर प्री प्लानिंग के साथ था सब कुछ, तो फिर क्या ये फेल्योर नहीं प्रशासनिक अधिकारियों का, नुमाइंदों का? वो ये कह रहे हैं। हेमंत जी, हम आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि पिछले 6, 7, 8 महीनों से पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ अभियान चल रहा है। उसमें जहाँ पे अतिक्रमण की जद में मंदिर आए वो भी हटाए गए, गुरुद्वारों को भी नोटिस दिए गए, उन्होंने भी अपनी बाउंड्रीज पीछे करी, सभी धर्मों। लेकिन उत्तराखंड में कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, इस तरह की साजिश को अंजाम नहीं दिया गया।
लेकिन जब यहाँ ये पेंद्र जी, आप क्यों बनभूलपुरा नहीं वाला चुनावों जो के क्षेत्र बताओ। है, बनभूलपुरा बताओ, जवाब वाले दो। क्षेत्र में एसपी जो हटाया, अभिसूचना SSP हटाया, इकाई की DM जो हटाया, किसको सूचनाएं हटाया? आ रही जल्दी हैं, बताओ। पूरी तरह नहीं, से कार्रवाई कांग्रेस करी। के वहाँ अगर के प्लानिंग से छुटभैये करी गई, नेताओं ने, तो इंटेलिजेंस हम फेलियर बार है बार ना। कह रहे हैं, वहाँ माहौल खराब करने में, पूरी साजिश रचने में, जिस तरह से आप मेवात कर में रहे हैं हुआ, साजिश, जिस आपकी तरह है, से क्योंकि आप दिल्ली में माहौल हुआ, खराब कर रहे हैं। उस तरह आप से माहौल खराब मत सुनियोजित करिए, दंगे संयम बरतें, को, थोड़ा धैर्य सुनियोजित रखें, दंगे सांस को ले, आराम करे, धीरे भड़काने बोले। का कोई काम ऐसी बात वहाँ ना कहें किया गया। जिससे कोई भी और हम ये इंसान बता भड़के। देना चाहते हमें हैं सबको साथ लाना है जपेंद्र उत्तराखंड जी, के अंदर आप सरकार में दंगाई हैं, कान लेकिन आपसे खोलकर भी सुन लें। कह रही हूँ कि उत्तराखंड के सबको अंदर साथ लाना दंगाई है। ये सब कान हमारे लोग खोलकर हैं, सुन लें। चाहे पुलिस वाले ये हो, उत्तराखंड की मीडिया कर्मी हो शांतवादियों या वहाँ में के लोग हो, लॉ एंड हमें ऑर्डर को शांति ब्रेक बनाए करने का, रखना है। यहाँ की शांति बनाने को के भंग लिए करने का आपको अधिकार कार्रवाई ना ठीक तो से करनी कांग्रेस के होगी कार्यकर्ताओं और को आपको है, भड़काऊ और ना भाषण ठीक है। नहीं देना है। और ना ठीक है। जपेंद्र कुमार आपको ठीक है, भड़काऊ लेकिन सुजाता भाषण जी, नहीं देना है। ऐसे नेता जो आपको उत्तर मेरी प्रदेश में बात समझ बैठकर आई? आ रहा हूं कुंवर जी, आपको मेरी बात समझ में आई? ओके। ये हमारे लोग हैं हल्द्वानी में, भड़काने की कोशिश ठीक है। बिल्कुल नहीं। ना आ रहा हूं आपकी कुंवर तरफ जी, से, ना कुंवर जी लौट रहा हूं मैं। किसी सुजाता तरफ जी, से। लेकिन तौकीर रजा का नाम सामने आया, वो खुद सामने आए, सूबे के अरेस्ट मुखिया को करवाइए। सीधा वो धमका रहे हैं। हेमंत जी से कांग्रेस से अरेस्ट- कनेक्शन उनका आप जानते हैं, लेकिन ये जो स्थिति है तो कोई बात नहीं, अरेस्ट करिए, इनके चरित्र अरेस्ट सामने आ अरेस्ट। गए, देखिए ये बकबक लेकिन करेंगे ये मगर कांग्रेसी अरेस्ट नहीं मानने का करेंगे, नाम इनकी नहीं ले बीमारी है। ओके ओके। अब अरे हाई ब्लड प्रेशर सुजाता जी, तौकीर रजा को जैसा arrest करा दो, बस। शख्स जो है वो सीधे तौर पर धमकाए, उत्तराखंड की फिजा को खराब करने का प्रयास करे, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अरेस्ट करना चाहिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली में भी, और वो तौकीर रजा बैठ के बरेली में कुछ भी बोलेगा। देखो, जो भी भड़काता है ना, उससे अगर मेरे राज्य में हो रहा है या किसी और राज्य में, मेरा एक ही मत होगा कि आप उसे अरेस्ट करो। और आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि प्लानिंग है, तो उसको तो अरेस्ट पहले से कर देना चाहिए था। वो कैसे ये सब कर पाया? और यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारे पुलिस वाले, हमारे प्रशासन वाले जानते पूछते ये होने दे रहे थे, उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन सुजाता जी, जो पहले बहुत एलिगेशन लगते हैं कि इस अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने के लिए बार बार आप पॉलिटिकल प्रेशर भी बन रहा था कि भाई ऐसा ना करें, इंक्रोचमेंट ना करें, ये जो आरोप अभी कुंवर जी लगा रहे थे, तो क्या इसी वजह से संलिप्तता है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है, आप जानते हैं। एक मजार ऐसी थी जो मेन सड़क के, चक्राता रोड के बीचों बीच थी, और वहां बहुत लोग जाते थे। उसको हटाने में वार्ता करनी पड़ी हमारे प्रशासन को, और भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस काम को करा और वो मजार हटाई गई, और कई सालों का मजा था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि चुनाव है और उसके पहले, क्योंकि इनका यूसीसी काम नहीं किया ना, यूसीसी पे बात नहीं हो रही, लिव इन रिलेशनशिप पे बात होने लग गई। इसलिए अब ये जो कुछ हुआ है, इसमें प्रशासनिक फेलियर ये क्यों नहीं मान रहे? सिटिंग जज से जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? ओके, वक्त की कमी है, चर्चा विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया कुंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुजाता जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया उमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यूसीसी कनेक्शन दरअसल इसको लेकर देखा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन पर कार्रवाई भी हो, इसको लेकर लगातार प्रयास वर्तमान की सरकार कर रही है, और आगे ऐसी स्थिति ना बने, प्रशासनिक अधिकारी भी इसको लेकर सचेत रहे। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें खबर। नमस्कार।